बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने 2.1 में क्या पढ़ा? निकटतम मान पढ़े कि निकटतम मान क्या? लगभग में, यानी कि या तो पहले वाला अंक या फिर बाद वाला, यानी कि लगभग में 1 2 3 4 ये क्या है? पहले वाले अंक है। 5 6 7 8 9 क्या है? बाद वाले अंक हैं, यानी कि लगभग में लिखे हमने। लगभग का मतलब होता है निकटतम मान होता है। अगर हम किसी संख्या का निकटतम मान लिखते हैं तो वो लगभग में लिखते हैं, वही उसका निकटतम मान होता है। अब देखिए अभ्यास 2.2, ठीक है। 2.2 में जो सवाल है उसमें क्या है? इकाई का मान है ना, उसका निकटतम मान पूछ रहा है आपसे। ये जैसे कि मैंने लिखा निम्नलिखित प्रत्येक संख्या संख्याओं के निकटतम इकाई तक के मान लिखो, ठीक है। इतना हो गया। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? 1 2 3 4 ये क्या है? पहले वाले अंक, ठीक है ना। 5 6 7 8 9 ये क्या है? बाद वाले अंक, ठीक है। अब सवाल देखें। अब देखिए, अभी तक हमने जो पढ़े वो क्या थे? पूरे अंक। अब जो इसमें बीच में डॉट आ रहा है, यानी कि जो डॉट आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। 3.7 का इकाई का अंक क्या बोला? ये इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक क्या हुआ? इकाई का अंक क्या है? 7। इसमें क्या है? 2। इसमें क्या है? इकाई का अंक 9। इसमें क्या है? 7, ठीक है। अब इकाई के अंक का क्या लिखना है? हमें निकटतम मान लिखना है, जो हमें इकाई का अंक दे रहा है, यानी दशमलव के बाद दे रहा है। जो दशमलव के बाद इकाई का अंक है उसका हमें क्या करना है? निकटतम मान लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 7 का निकटतम मान क्या होना चाहिए? 7 का निकटतम मान क्या होना चाहिए? अब देखिए, जैसे 7 है, 7 में क्या है? आपके 3 दे रखा है, 3.7, ठीक है। अब 7 क्या है आपके? या तो 10 या 20, ठीक है, यही है ना। तो लगभग में जब हम इसको, यानी कि ये क्या है? बाद वाला अंक है, तो बाद वाले में हम इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे और इसको क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो कितना होगा? लगभग में 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। देखिए कैसे? 3.7 का निकटतम मान है, ठीक है। 3.7 लगभग पता है ना हमें, सभी को पता होगा, ये तो छोटा ही अंक है ना भाई। 3.7 है ना। अगर मान लो 3.2 होता तो क्या है? ये 3 ही रहता, लेकिन ये 7 आ गया तो ये क्या हुआ? 1 बढ़ गया, यानी लगभग में कितना है? इसमें 3 ही तो कम है, तो 3 ज़्यादा कम नहीं है, इसलिए क्या है? 4 इसका क्या है? निकटतम मान है। तो इसका कितना हुआ निकटतम मान? 3.7 का निकटतम मान क्या हुआ? 4 हो गया।
अब देखिए अगला क्या है, 9 है, 6.9 यानी कि 6.9। इसका हल देखें, 6.9 का निकटतम मान है। ठीक है, अब देखिए लगभग में अगर हम देखें, लगभग में अगर हम इसको देखें तो कितना होगा, 7 होगा। 6.9 एक ही पॉइंट कम है ना, जैसे हम इसमें एक मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, इसीलिए इसका निकटतम मान क्या हुआ, 7 हुआ। क्या हुआ, 7 हो गया। अगला देखिए, अब देखिए दूसरा 5.2, 5.2 का निकटतम मान है, कितना है, निकटतम मान कितना है, क्या है इसमें, 2 ना, ज़्यादा कम है यानी कि 8 कम है, तो हमारा क्या है, ये 5 ही रहेगा। क्यों रहेगा 5, क्योंकि ये पहले वाला अंक है और पहले वाला अंक क्या है, 5 है। ठीक है ना, पहले वाला अंक क्या है, 5 है, तो इसका लगभग में जो मान होगा कितना होगा, वो 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, 2 अंक और इकाई का अंक क्या है, 7, तो 143.57 का निकटतम मान है। कितना है, कितना है इसका निकटतम मान, देखिए क्या, ये क्या है, 7। ठीक ठीक, तो क्या 57 का क्या 60, या फिर क्या मानेंगे हम, या तो हम क्या मानेंगे 50, या क्या मानेंगे हम 60, यही मानेंगे ना भाई। पहला अंक दिया है और पहले वाले अंक को हमको आगे करना है, तो ये क्या है 7, 7 क्या है, बाद वाला अंक, कैसे 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है सब बाद वाले अंक। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, ये क्या है पहले वाले अंक, ये क्या है पहले वाले अंक है। तो 7 क्या है बाद वाला अंक, तो यहाँ क्या होगा 60 होगा, यानी 143.60, 143.60 क्या इसका क्या है निकटतम मान है, किसका 143.57 का। जब भी हम किसी भी संख्या को दशमलव बाद बोलते हैं तो एक एक करके बोलते हैं। कैसे, जैसे कि 5, 7 बोला ना मैंने अभी, यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव के बाद हम 57 नहीं बोलेंगे, 5, 7 यानी अलग अलग डिजिट है तो अलग अलग ही बोलेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या बोला 5, 7 बोला। वापस से देखिए 3.7 का निकटतम मान लगभग में कितना है 4। इसी प्रकार 5.2 का निकटतम मान लगभग कितना है 5, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 छोटी संख्या है तो यहाँ पर क्या आएगा 5 ही आएगा। इसी प्रकार देखिए 6.9 का निकटतम मान लगभग में कितना है 7। इसी प्रकार 143.57 का निकटतम मान कितना है 143.60। ठीक है, अब देखिए आगे अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हो गया ना हमारा, आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं भी आएगा तो जाएगा कहाँ, हमारे पास ही रहेगा, उसे समझने की कोशिश करें। अब देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का दशमलव के दो स्थानों
तक शुद्ध मान लिखिए। क्या करना है हमें? दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उसके उन दो संख्याओं का शुद्ध मान लिखना है। देखिए 20.126, ठीक है, 20.126। इसका क्या करना है? यहाँ क्या बोला? दो स्थानों तक शुद्ध मान लिखना है, यानी क्या करना है? हमें इन दो का शुद्ध मान लिखना है। अब क्या करना है? देखिए हल लिखते हैं। 20.126 का शुद्ध मान है, ठीक है। अब देखिए कैसे हमें क्या करना है? 1, 2 और 6 इसका शुद्ध मान लिखना है। क्या करना है? शुद्ध मान लिखना है। 6 क्या है? 6 क्या है? बाद वाला अंक है। बाद वाला अंक ही है ना। 6 क्या है? बाद वाला अंक है। तो यानी इसको हम क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। उसको 1 दिए तो ये क्या हो गया? 12 से 13 हो गया। क्या हो गया? 12 से 13 हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि देखिए बड़ा क्यों करें हम इसको? ये तो छोटा है ना 12, और ये 13 क्या है? बड़ा है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये क्या है? पहले वाले अंक, ठीक है ना। ये क्या है? छोटे। अब देखिए 5, 6, 7, 8 और 9 ये क्या है? बाद वाले अंक। अब बाद वाले क्या है? बड़े हैं, ठीक है। जब बड़ा अंक आएगा तो हम क्या करेंगे? उसको 1 मानकर आगे जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे क्या है? यहाँ पर 12 है तो इसको क्या माना हमने? 1 मानकर इसको यहाँ जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? 13। तो लगभग में इसका शुद्ध मान कितना हुआ? 20, 1 और 3। ये क्या है? 2 तक बोल रहा है ना। 2 स्थानों तक शुद्ध मान लिखिए। यही बोला ना, 2 स्थानों तक शुद्ध मान लिखिए, यही बोला आपसे। तो आप क्या करें? 20.126 को शुद्ध मान क्या है? 20। ऐसे कैसे? और फिर हमें 2 अंक बोला तो ये 2 अंक बोल रहा है ना, इसको हमें क्या मानना है? अगर बड़ा है तो उसको 1 मानकर आगे जोड़ देना है, अगर छोटा है तो उसको वही रहने देना है। तो हमने इसको 1 माना, यहाँ जोड़ दिया तो कितना हुआ? 13 हो गया है। आगे देखिए, आगे देखिए आपके पास है अंक। अगला आपके पास है 28.508 का शुद्ध मान लिखना है, ठीक है। शुद्ध मान लिखना है 28.508, ठीक है, का शुद्ध मान है। आप सभी देख के बता सकते हो ना आंसर इसका, या अभी भी नहीं आया समझ में? 28 तो हमारा ऐसे कैसे, ठीक है। अब शुद्ध मान किसका निकालना है? 508 का निकालना है। किसका निकालना है? 8 का। क्या है? बड़ा है। मैंने बोला था जब बड़ा है तो आगे देना है, वो आगे क्या हो जाता है? 1 हो गया। तो ये यहाँ पर कितना आया? लगभग में 5 और 1, ये क्या है? इसका शुद्ध मान है। दशमलव बाद बोलेंगे तो 5 1 ही बोलेंगे, तो 5 1 क्या है? इसका शुद्ध मान है। आप सभी को समझ में आया होगा। जब भी आपके पास 5 6 7 8 9 आता है तो हम इसको 1 मानकर आगे जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर जो आता है वो हमें लिखना है, ठीक है। हमने क्या करा? इसमें भी क्या करा था? 1 ऐसे कैसे और 1 इसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया? 3। इसको भी हमने 1 0 को दिया तो 0 में 1 जोड़े तो 1 हुआ, और 5 ऐसे कैसे, यानी कि 5 और 1 28.51 इसका शुद्ध मान है। 2 अंकों का पूछ रहा है तो 2 का ही लिखेंगे।
तीसरा देखिए, अब देखिए मैंने 4 अंक और लिखे आपको समझाने के लिए। देखिए तीसरा सवाल है 73, 7 3 73, 2 7 6 का शुद्ध मान। शुद्ध मान लिखना है हमें, ठीक है। सबसे पहले दशमलव के आगे की संख्या ऐसे कैसे, ठीक है। अब बाद वाली अभी लिखेंगे हम, देखिए कैसे। अब देखिए 2 7 6, इसको देखिए क्या है, ये 6 है। 6 क्या है, बाद वाला अंक, ठीक है ना। और बाद वाला जब आए तो उसको क्या मानना है हमें, एक मानकर आगे वाले में जोड़ देना है। क्या करना है, एक मानकर आगे वाले में जोड़ देना है। तो कितना हो गया यहाँ पर 8, कितना हो गया 8। तो कितना हुआ 2 और 8, ठीक है। इसका शुद्ध मान क्या होगा 73.2 और 8। कैसे आया 8, समझ में आया क्या। 1 2 3 4, इसमें तो क्या है वही अंक रहेगा शुद्ध मान में, ठीक है ना। लेकिन 5 6 7 8 9 आता है तो उसको एक मानकर अगले में जोड़ देना है। और जोड़ने पर जो आता है वह उत्तर है, ठीक है। समझ में आया। जैसे कि यहाँ क्या है, ये बाद वाला है ना 6, तो हमने क्या माना 6, और 6 को एक मानकर इसमें जोड़ दिया तो ये कितना हो गया यहाँ पर 8। तो 2 और 8 हो गया, तो 73.2 और 8 इसका क्या है, शुद्ध मान है। अगला देखिए, अब देखिए इसका हल देखिए चौथे का। 236.378 का शुद्ध मान है, ठीक है। अब देखिए 236, ठीक है। ये ऐसे कैसे, अब शुद्ध मान निकालना है हमें। 3 7 8, ठीक है। 8 कहाँ दिखाई दिया, 8 हमें यहाँ दिखाई दिया। 8 को मैंने क्या बताया था, आगे एक मानकर जोड़ देना है। तो कितना हो गया यहाँ पर 8 और 3, ऐसे कैसे, कितना आया, कितना आया। इसको अगर हम एक मानकर इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो गया ये 8, ठीक है। 8 में 8 हो गया और अगला वाला अंक क्या है 3, तो ऐसे कैसे आ गया। तो कितना हो गया 3 और 8, 236.38 इसका क्या है, शुद्ध मान है। अब आगे चले, आगे 2 सवाल और दे रखे हैं ना। 18.564 क्या दे रखा है, 18.564। एक एक अंक बोले जाते हैं दशमलव के बाद। इसका हल देखें, 18.564 ठीक का शुद्ध मान है। कितना है, दशमलव के पहले वाले अंक कैसे कैसे 18, ठीक है। अब देखिए 5 6 4, 4 क्या है, बाद वाला है, तो यानी ये ऐसे कैसे ही रहेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा 5 और 6 ही रहेगा, 5 और 6 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखें, हल देखें इसका 7.768 का शुद्ध मान, ठीक है। शुद्ध मान कितना हुआ 7, ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बड़ा है ना, तो हम इसको एक मानकर इसमें जोड़ दिए तो क्या होगा 7 और 7 होगा 77 होगा, यानी इसका शुद्ध मान कितना हुआ 77। आप सभी को मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले सवाल की
ओर। अभी तक हमने कितने पढ़े? 2 स्थानों तक का शुद्ध मान। अब पढ़ेंगे 1 स्थान का शुद्ध मान। निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं के दशमलव के क्या क्या मिटाना है मैंने? 2 मिटाना ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अब 1 स्थान का शुद्ध मान। क्या बोल रहा है? 1 स्थान तक का शुद्ध मान लिखना है। ठीक है, अब सवाल नंबर कौन सा है हमारा? तीसरा सवाल देखिए। अब हमें 1 का ही मानना है, तो 1 का ही निकालना है। 38.85, 66.65, 17.56, अब देखिए, अब ये बोल रहा है 1, यानी सब में पहले पहले वाले लेने हैं। हमें क्या करने हैं? पहले पहले वाले लेने हैं। जब हम पहला वाला लेंगे तो उसका मान देखेंगे। अब देखिए, हल देना है हमें। ठीक है, 38.85 का शुद्ध मान है। क्या क्या है? 38 ऐसे कैसे? अब यहाँ पर क्या है? 5 क्या है? बाद वाला है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको 1 दे देंगे। यहाँ क्या हो गया? दशमलव के बाद 9 हो गया, यानी कि 38.9 इसका शुद्ध मान है। इसी प्रकार आगे देखें, 66.65 का शुद्ध मान है। कितना है? 66 ऐसे कैसे? अब 5 क्या है? बाद वाला, इसको 1 माने तो क्या हुआ? ये 7। क्या हुआ? 7। ठीक है, तो क्या हो गया? ये 7। 66.7 इसका शुद्ध मान है। इसी प्रकार इसका हल देखें, 17.56 का शुद्ध मान है। कितना है? 17.6 बड़ा है ना, तो क्या हुआ? 5 की जगह क्या आएगा? 17.6। इसी प्रकार इसका हल देखें, 872.37 का शुद्ध मान है। कितना? 872 दशमलव के बाद क्या है? पहला अंक क्या है? 7 बड़ा है, तो यहाँ क्या आएगा? 4। इसी प्रकार इसका हल देखें, 104.32 का शुद्ध मान है। कितना है? 104 ऐसे कैसे? पीछे 2 है ना, तो ये यहाँ पर क्या आएगा? 3 ही आएगा। क्या आएगा? 3 ही आएगा, छोटा है ना ये। इसी प्रकार इसको देखिए, 108.78 का शुद्ध मान 108 दशमलव, यहाँ क्या है? 8 है ना, बड़ा है ना, तो इसको 1 मानकर इसमें जोड़ेंगे, कितना हुआ? 8। आप सभी को मेरा शुद्ध मान समझाने का तरीका समझ में आया होगा। अब आप SW कार्य नोट करें। अभ्यास 2.2, अभ्यास 2.2 का पहले के 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इसी प्रकार दूसरे का करना है 7वां, 8वां और 9वां। तीसरे का करना है 7वां, 8वां और 9वां। आपको एक SW कॉपी में काम करना है। मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।